हेलो फ्रेंड्स, हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये यूथ कंपटीशन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चल रहा है और ये आज का चौथा वीडियो है। इसके पहले के जितने वीडियो हैं वो सब अपलोड कर दिए गए हैं। अगर ना देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है, चाहे एलटी ग्रेड का हो या जेएससी लेक्चरर का हो, उसमें प्रीवियस ईयर से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। हमने इसमें यही प्रयास किया है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो कम से कम समय में लगे और शॉर्ट में लगे, ताकि टाइम का बचत हो सके। क्योंकि एग्जाम में समय ज़्यादा रहता नहीं है, कम समय रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए और इसमें फार्मूले को भी ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये अगला वीडियो। इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये आज का अगला क्वेश्चन है 147 नंबर। इसके पहले के जितने क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, समुच्च x में 3 अंक हैं, x के घातांक में अंकों की संख्या। मतलब कि इसमें हमको क्या निकालना है? पावर सेट ऑफ पावर सेट निकालना है। पावर सेट ऑफ पावर सेट, घातांक के घातांक निकालना है। तो अगर मान लें कि n अवयव हैं, किसी समुच्चय में अगर n अवयव हैं तो उसका जो पावर सेट होता है वो क्या होता है? जो उसका पावर सेट होता है वो 2 की पावर n होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि पावर सेट का पावर सेट जो 2 की पावर n आया है, इसका हमें पावर सेट बताना है। अब इसका हमें पावर सेट बताना है तो क्या होगा? अगर पावर सेट का पावर सेट बताना है तो फिर क्या करेंगे? इस पूरे को हम 2 की पावर में लगा देंगे, क्योंकि ये अब एलिमेंट बन गया। मतलब जो पावर सेट का जो एलिमेंट होगा वो 2 की पावर n एलिमेंट होगा। तो इस एलिमेंट का हमको पावर सेट निकालना है, तो क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा 2 की घात n में लगा देंगे। अब मान रख दें, ये 3 अंक हैं तो लिखेंगे 2 की घात 2 की घात ये 3, तो बनेगा 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8। ये कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। ये आंसर आ गया सी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 256। तो इसमें याद रखिए कि पावर सेट जो होता है वो 2 की पावर n होता है, और अगर पावर सेट की पावर सेट निकालना है तो 2 की पावर n ये हो जाएगा। इसको याद रखें, 2 फार्मूले। आगे बढ़ेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन, बहुपद वाला एक समीकरण जिसके मूल समीकरण x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूलों के पारंपरिक है। पारंपरिक का मतलब रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। तो वहाँ कौन सा है? इसमें कौन सा होगा? तो ये बहुत ही आसान तरीका हमने बताया है। तो ये होगा x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर रेसिप्रोकल कभी भी पूछे तो सीधा इंटरचेंज कर देना है इसके गुणांकों को, और वो भी चिन्ह सहित। तो -4 इधर आ जाएगा और ये जो x पावर 4 है वो रहेगा यहीं, और इसका जो गुणांक 1 है इधर आ जाएगा। तो +1 इक्वल टू 0। ऐसे इसको इंटरचेंज करेंगे तो 2 इधर आएगा तो प्लस 2x क्यूब, और 3 इधर जाएगा तो देगा प्लस 3x, और ये माइनस 6x स्क्वायर बीच में है, ऐसे रहेगा। ये इतना आ गया। अब इसमें माइनस को कॉमन करके उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 4 और माइनस 2x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कौन ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है डी। या फिर रेसिप्रोकल को अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि x को रिप्लेस करें 1/x से, तो भी आ जाएगा। रिप्लेस करके देखिए, इसकी जगह पर 1/x लिखना है तो ये बनेगा 1/x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब है तो ये बनेगा 3/x क्यूब, और माइनस 6x स्क्वायर है तो /x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये प्लस 2/x और माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें x की पावर 4 का एलसीएम लेंगे, पूरा एलसीएम लेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो यहाँ 1, और इसे यहाँ कितना बनेगा? 3x, ये माइनस 6x स्क्वायर, और ये बनेगा 2x क्यूब, और ये बनेगा माइनस 4x पावर 4 इक्वल टू 0। देखिए वही बन रहा है। इसको इधर लाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 4x पावर 4 और माइनस 2x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये डी ऑप्शन आ गया। तो चाहे ये डायरेक्ट रिप्लेस करके लगाएं या इस तरह से लगाएं, दोनों तरीके हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ये 149 नंबर, यदि 2 इतने का मूल है
तो अन्य मूल क्या हैं इसमें? एक मूल दे दिया है, बाकी हमको निकालने हैं। तो टोटल इसमें कितने मूल होंगे? एक त्रिघात है तो 3 मूल होंगे टोटल। तो एक मूल दे दिया है, बाकी हमको 2 मूल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला तो वही रहेगा निकालने वाला, जैसे मूलों का योग मूलों का गुणनफल लगा दें पहले हम। तो मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ये। तो ये -6 है तो यहाँ पर हो जाएगा +6। एक मूल दिया है, 2 रख देंगे। बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा 6 - 2 बराबर कितना बनेगा ये? अभी यहाँ 6 लिखेंगे, फिर बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से 2 गया 4। ये 2 मूलों का योगफल आ गया 4। अब मूलों का गुणनफल लगा दें। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? -d बटे ये। तो d की जगह पर 10 तो -10 अब बटे ये की जगह 1। अल्फा का मान 2 दिया है, यहाँ 2 रख देंगे। 2 बीटा गामा बराबर हो जाएगा -10। तो बीटा गामा बराबर हो जाएगा 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 2 पंचे 10 -5 ये आ गया। अब इसमें मूल हमको निकालना है, बहुत आसानी से निकालना है। हम -5 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए? 4 आ जाए। -5 का गुणनखंड करेंगे यानी माइनस लगा हुआ है तो घटाने पर 4 आ जाए। तो ये बनेगा 5 - 1 बराबर 4। 5 का -1 से गुणा करेंगे -5, 5 में से घटाएंगे 4। तो ये आराम से आ गया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 5 - 1 ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी आराम से कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और भी है कि 10 का गुणनखंड कर लें। तो 10 का होगा 2 पंचे 10। अब कोई और मान है नहीं तो फिर क्या होगा? 1। तो 2 तो दिया हुआ है तो 2 पहले यहाँ लगा देंगे हम। 2 दिया हुआ, 2 को बाहर कर लेंगे। अब ये जो 10 है अगर मूलों का गुणनफल लगाएं तो -b बटे ये यानी कि निगेटिव होता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, यानी प्लस माइनस कर देंगे तो ये निगेटिव में, यानी 10 जो होगा वो निगेटिव में रहेगा। तो ये 2 तो पहले पॉजिटिव दिया है तो निश्चित है कि इन दोनों में से कोई निगेटिव में होगा। तो 5 और 1 कहाँ पर है? 5 एक ही ऑप्शन में है और ये 1 निगेटिव में है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम 150 नंबर। अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ + px² + qx + r बराबर 0 के मूल हैं। तो हमको इसका मान निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा बीटा गामा आएगा। इसको अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा गामा, ऐसे यहाँ आएगा अल्फा गामा, ऐसे यहाँ आएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या है? 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल है। तो 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है? c बटे ये यानी कि q हो जाएगा। यहाँ अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा -d बटे ये तो -r बन जाएगा। तो -q बटे r कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। तो 150 का सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 151। ये दिया हुआ है f सच दैट r टेंड्स टू r, g का दिया है प्रचित्रण r से r में को, और fx = 4x - 1 और gx = x² + 2 द्वारा परिभाषित किया जाता है। तब f(f(x), ये f(f(x) निकालना है तो gx का यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमको यही निकालना है f(f(x). तो fx का मान दिया है 4x - 1 तो इसी का मान इसी में रखना है। f(f(x) = 4, x की जगह रखना है 4x - 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 चौक 16x, अब माइनस कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पर -1 भी रहेगा, फिर -1 तो 16x - 4 और 1 5, बस ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 16x - 5। अगला लगाएंगे 7। यह 152 नंबर। यदि पी क्यू और आर समीकरण x³ - 9x² + 26x - 24 बराबर 0 के मूल हैं तो पी क्यू आर के वर्गों का योग का मान बताना है। वर्गों का योग मतलब p² + q² + r² का मान हमको बताना है। तो फार्मूला पढ़ चुके हैं, p + q + r का होल स्क्वायर बराबर होता है p² + q² + r² प्लस 2pq, 2 कॉमन करेंगे तो pq + qr + pr, ये फार्मूला होता है। ये + b + c का होल स्क्वायर का है। तो मूलों का योग क्या मिलेगा? -b बटे ये, तो यहाँ -9 यानी +9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर, हमको इसका मान निकालना ही है तो इसको ऐसे रहने देंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ। 2 ये 2 मूलों के गुणनफलों का योग है तो कौन सा बनेगा?
माइनस सी बटे ये प्लस सी बटे ये बनेगा, प्लस सी बटे ये मतलब 26, तो गुण 2 गुणे हो जाएगा 26, तो 9 9 81, ये 26 दूना 52 प्लस में है, इधर आकर के माइनस में, तो 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 5 गया 2, 29 आ गया, 29 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फार्मूला याद रहेगा, आसानी से लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 153, यदि ए तथा बी विषम पूर्णांक हैं तो समीकरण 2x² प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 ए इज नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएंगे इसके मूल? परिमेय है कि अपरिमेय है कि अवास्तविक है कि समान है। तो इसमें ज़्यादा झाम नहीं करना है, सीधा सीधा दिया हुआ है कि ये तथा बी विषम पूर्णांक हैं, तो ये और बी को कोई विषम मान लेते हैं, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये को हम मान लेते हैं 1, ये विषम ही है। बी को मान लेंगे 3, या बी को भी ये मान लो, पर 3 मानेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। अब मान इसमें रख देंगे हम, तो 2a(x²), तो ये बनेगा 2x², ये की जगह 1 हो गया। यहाँ 2a, तो 2 प्लस बी की जगह 3, यानी 3 2 5, ये 5x प्लस बी की जगह 3 इक्वल टू 0। अब विविध का लगा देंगे, d बराबर b² यानी 5 25 माइनस 4, ये c 3 19 6 चौक 24, 25 में से 24 गया 1 को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और ये 0 से बड़ा भी है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 0 से बड़ा भी है, तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसको हम ज़्यादा डायरेक्ट विविध करना लगाएं क्योंकि लंबा हो जाएगा ज़्यादा, मान को ही रख करके आराम से लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। 154 नंबर है, यदि समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो ax² प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0 के मूल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो bx है, b का गुणांक 2, तो दुगुना वैसे आ रहा है, तो डायरेक्ट हम टिक कर सकते हैं दुगुना, पर इसको अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसे मूलों का योग लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण के लिए, ये हो जाएगा माइनस बी बटे ये, और जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा वो हो जाएगा सी बटे ये, तो इसको लिख देंगे। अब ये दूसरे समीकरण के लिए, इसके लिए हम मान लेंगे डैश में, इसको लिखेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर माइनस बी बटे ये, बी की जगह कितना है? माइनस 2b, ये है माइनस 2b बटे ये, और अल्फा डैश बीटा डैश यानी मूलों का गुणनफल ये है 4c बटे ये, इतना हम कर देंगे। अब यहाँ से 2 को बाहर कर लें, अगर 2 से 2 को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस बी बटे ये। अब माइनस बी बटे ये किसका मान है? ये मान है अल्फा प्लस बीटा का, तो ये अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा ये दुगना हो गया। गुणनफल को भी चेक कर लेंगे, इसमें 4 को बाहर कर लेंगे तो सी बटे ये कितना है? ये अल्फा बीटा, तो ये 4 गुना है, यानी 2 अल्फा पर और 2 बीटा पर, तो यहाँ भी दुगना और यहाँ भी गुणा करेंगे तो यहाँ भी दुगना, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा आ जाएगा। तो इसको यहीं से डायरेक्ट देख करके कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ेंगे। 155 नंबर है, वहाँ बड़े से बड़ा अंतराल जिसके लिए x की घात 12 माइनस x की घात 9 प्लस x की घात 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, इसमें क्या होगा? अंतराल बताना है हमको। तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, पहले हम पहला कंडीशन लगा देंगे। इसमें 3 कंडीशन हमको लगाने होंगे। एक तो x का मान नेगेटिव लेंगे हम, तो नेगेटिव में क्या ले लें? 1 ले लें, और एक 0 लेंगे और एक पॉजिटिव में मान लेंगे हम। अब 0 से छोटा कोई भी मान ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी कोई मान ले सकते हैं हम। तो 3 कंडीशन हमको लेना होगा। तो पहला जो कंडीशन होगा वो x ग्रेटर देन क्या ले लें? 0 ले लें हम। तो x ग्रेटर देन 0 लेंगे, यानी कि हम 1 रख कर चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 1 रख देते हैं मान, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और माइनस यहाँ भी 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी 1, और माइनस यहाँ भी 1, और प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या मिला? 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये 1 जो है 0 से बड़ा है, यानी पहला सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें हम x की जगह पर जो 0 से कोई भी बड़ा मान रख दें, पॉजिटिव में कोई भी मान रख देंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। नेगेटिव में आने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो घात है, जैसे लिखा है x की घात 12 माइनस x की घात 9 प्लस x की घात 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर इन दोनों को हम एक साथ में ले ले मान, तो यहाँ जो भी मान रखेंगे हम, जैसे 12 x की जगह पर अगर कोई भी मान रखेंगे तो ये वाला मान इस वाले मान से ज़्यादा ही रहेगा, मतलब कि पॉजिटिव आने वाला है। सेम ऐसे यहाँ भी, और जो 1 है वो बच जाएगा। अगर मान लो ये दोनों कट भी जाते हैं तो भी 1 बच जाएगा, जैसे यहाँ पर बचा हुआ है। और अगर हम सेकंड केस में x का मान 0 रख देते हैं, अगर यहाँ 0 रख देते हैं x की जगह पर, तो ये पूरे के पूरे मान 0 हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरे कंडीशन में अगर हम x का मान 0 से छोटा रख देते हैं, 0 से छोटा का मतलब -1 रख के चेक करते हैं हम। तो अगर यहाँ पर हम -1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको? तो यहाँ मिलेगा माइनस की घात 12, -1 की घात 12 है, और ये -1 की घात है 9,
अब प्लस ये माइनस 1 की घात है 4, अब माइनस ये माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ये है। तो माइनस की घात सम है तो 1 मिलेगा प्लस में, अब माइनस की घात अगर विषम है तो क्या मिलेगा हमको, प्लस में मान मिलेगा, तो हो जाएगा +1। ऐसे यहाँ पर ये भी +1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, अब +1 ग्रेटर देन 0, +1 ग्रेटर देन 0, तो 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो कोई भी मान हम रखेंगे तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे नेगेटिव में रखें चाहे पॉजिटिव में रखें। अब नेगेटिव में हम चाहे जितना छोटा मान रख दें, जैसे अभी मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया -100, अगर -100 से भी छोटा मान रखेंगे हम, -200 रख देंगे तो भी ये प्लस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ विषम वाले घात में रखेंगे जैसे, तो ऐसे ये निगेटिव में हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये, और जब प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ करके प्लस में ही आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा ये। तो इसमें जो भी मान रखेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। मतलब प्लस में इन्फाइनाइट तक रख सकते हैं, माइनस में भी इन्फाइनाइट तक रख सकते हैं, सब में पॉजिटिव में मान आएगा ये। आगे बढ़ेंगे, 156 नंबर है ये। वह प्राप्त जिसके लिए f(x) बराबर 3x² - 1 तथा gx 3 + x द्वारा परिभाषित फलन समान है, तो दोनों फलनों को समान कर देना है, बस f(x) बराबर gx कर देना है। जब समान दे रहा है समान कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² - 1 बराबर 3 + x, इसको इधर ले आएंगे सभी को, तो 3x² - x ये इधर आएगा तो -4 बराबर 0। 3 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 का गुणनखंड करें, घटाने पर 1 आए, तो लिखेंगे 3x² - 4x अब प्लस 3x - 4 बराबर 0। कॉमन कर लेंगे, इसमें x कॉमन है तो बचा 3x - 4, इसमें 1 कॉमन है तो 3x - 4। तो अब यहीं से मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x का मान 4/3 और यहाँ से x का मान -1, यानी -1 और 4/3 कहाँ पर है, ऑप्शन ये सही है, -1 और 4/3। आगे बढ़ेंगे हम, 157 नंबर। f(x) बराबर px + q जबकि p तथा q पूर्णांक हैं और f - 1 बराबर -5, f3 बराबर 3, तो p और q का मान बताना है। तो f - 1 रख दें इसमें, f - 1 बराबर ये -p हो जाएगा प्लस q, और f - 1 का मान कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5 बराबर -p + q। ऐसे f3 रख देंगे तो 3 होगा, तो 3 बराबर हो जाएगा 3p और प्लस q। इसको सॉल्व कर लें, और नए ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो सॉल्व भी कर लें, ये कट गया, 3 1 4, ये -4p बराबर -8, तो 4 दूनी 8, यानी p का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो p का मान 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ऑप्शन ये है उसी गलत। अब p का मान 2 आ गया, 2 रख करके हम q का मान निकाल लें, तो इसमें रख दें 2, तो 3 बराबर 3 दूनी 6 प्लस p, ये प्लस q, तो q बराबर हो गया -3, तो ऑप्शन बी सही है, ये डी गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेटिस्फाई भी करा सकते हैं, सीधे p का मान 2 और q का मान -3 रख करके सेटिस्फाई करा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 158 नंबर है। x तथा ये वास्तविक संख्याएं हैं, यदि ये ग्रेटर देन 0 तथा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ये है तो कौन सा सही होगा। इसमें कह रहा है x और ये वास्तविक संख्या है, और फिर दिया है ये ग्रेटर देन 0 है, और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ये दिया है, तो कौन सा इसमें सही होगा। तो अगर मॉड हम हटाएंगे तो ये x ग्रेटर देन ये होगा, और दूसरा क्या होगा, x लेस देन -a होगा। तो पहले छोटी वैल्यू को लिख दें, उसके बाद बड़ी वाली वैल्यू को लिख दें हम, तो x लेस देन -a, यानी -a से कहाँ तक होगा, -इनफाइनाइट तक होगा ये। इसको इस तरह से लिखेंगे हम, और इस वाले को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ये से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये प्लस में जाएगा, ये से बड़ा दिया हुआ है। तो पहले इसको लिख दें फिर इसको लिख दें, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। -a टू -इनफाइनाइट यूनियन a टू इनफाइनाइट, इसके बीच यूनियन लगा देना है, लेकिन ये पहले होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। आगे बढ़ेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, यदि मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 5 है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 5, तो मॉड हटाएंगे तो ये डबल चिन्ह में चेंज होगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो x - 1 ग्रेटर देन ये हो जाएगा 5, और दूसरा होगा a - 1 लेस देन हो जाएगा -5। तो यहाँ से x ग्रेटर देन ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और दूसरा बनेगा x लेस देन ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा, -4 बनेगा, यानी x का मान -4 से छोटा, तो -4 से छोटा कहाँ तक जाएगा, ये -इनफाइनाइट तक जाएगा।
और यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन लगा देंगे और ये हो जाएगा 6 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी, बस हो जाएगा सही। इसमें ये ध्यान रखना कि जो छोटा है इनफाइनाइट वाला है, इनफाइनाइट पे कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता, इसमें क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगता, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। और यहाँ ग्रेटर देन था तो इसलिए यहाँ पर ये भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये भी छोटा ही रहेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ये अगला क्वेश्चन है 160 नंबर का, कि दिया गया है कि एक्स वाई और ये वास्तविक संख्याएं हैं तथा एक्स लेस देन वाई और ये ग्रेटर देन 0, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो ये दिया है एक्स लेस देन वाई, और इसमें देखें तो सभी में बटे के नीचे ये लिखा हुआ है, सभी के नीचे ये लिखा है, तो यहाँ हम भी लिख दे रहे हैं एक्स बटे ये और वाई बटे ये। अब इसमें ध्यान देना है कि जो ये का मान है वो क्या है, यहाँ दिया है कि ये लेस देन 0, ये का मान 0 से छोटा है। अगर ये का मान 0 से छोटा है इसका मतलब नेगेटिव है, यानी कि ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये दोनों मान नेगेटिव हो गए तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे नेगेटिव होगा तैसे ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इस तरह का कहाँ है, एक्स बटे ये ग्रेटर देन वाई बटे ये, एक्स देन ये ग्रेटर देन वाई बटे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है, ये चिन्ह तो हमने इसलिए लगाया है कि ताकि यहाँ क्लियर हो जाए कि ये का मान 0 से छोटा है, बस बाकी चिन्ह का यहाँ जरूरत है नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 161 नंबर है, यदि समीकरण x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है तो इतने का मान बताना है हमको, ये होल क्यूब में है। तो इसका तो तरीका यही है कि यही फार्मूला लगा लें, जो यहाँ फार्मूला दिया हुआ है इसलिए हमने लगा दिया है ये फार्मूला। आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है। ये फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का सूत्र है ये, तो इसी पर हम मान रख करके लगा रहे हैं। कैसे आएगा ये, यहाँ पर ये डायरेक्ट लगाया हुआ है, तो इसको थोड़ा डिटेल में लगाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बटे के नीचे होगा अल्फा बीटा गामा, ये बटे के नीचे होगा यहाँ अल्फा बीटा और गामा। एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो ये से भाग करेंगे इसको, यानी अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा गामा आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा गामा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा गामा और ये बनेगा अल्फा बीटा। इसका जो पावर लगा है उसको पावर को लगा देंगे, क्यूब है। इसको क्या करें हम, यही मान तो हमको निकालना है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे खाली जगह बना के छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये हमको तो निकालना ही है। अब +3 अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, और ये पूरा लिखा हुआ मान, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये मान दिया हुआ देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर का मान यहाँ है नहीं तो ये हो जाएगा 0, स्क्वायर क्योंकि बी का मान नहीं दिया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या मिलेगा हमको, वो मिलेगा माइनस गामा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस गामा। अब बटे अल्फा बीटा, अगर इन तीनों को गुणा करेंगे हम तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा गामा का मान क्या मिलेगा, -1 माइनस डी बटे ये। तो इस पूरे का मान हम -1 लिख दे रहे हैं। ऐसे यहाँ बीटा प्लस गामा, जब बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो अल्फा उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस अल्फा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा माइनस बीटा। अब दो मूलों के गुणनफलों का योगफल ये कितना है, ये हो जाएगा सी बटे ये, तो सी बटे यानी कि एक्स का गुणांक 1, तो यहाँ हमको 1 रखना होगा, तो 1 बटे अल्फा बीटा गामा की जगह -1 और इसका क्यूब, अब बराबर ये ऐसे रहेगा, इसकी जगह हमको कोई कुछ नहीं रखना है। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस से कट गया, प्लस हो गया। अल्फा बीटा गामा लिखा है, अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, ये -1, 3 लिखा है, 3 लिख देंगे तो ये बनेगा 1, तो 3 को इधर ले आएंगे हम, ये -1 बनेगा यहाँ, -1 का क्यूब, और ये -3 इधर आ जाएगा और ये हमको मान निकालना ही है, तो मिल गया हमको -4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से लग गया, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन ये, -4 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ये 162 नंबर क्वेश्चन है कि यदि α1 α2 α3 समीकरण x⁴ -1 = 0 के मूल हो तो 1 - α1 1 - α2 1 - α3 का मान बराबर है। ये लिखा है x⁴ -1 = 0, तो इसमें ध्यान रखिए कि ये 4 घात में है ये, और 4 घात में है तो निश्चित है कि इसमें कितने मूल होंगे, 4 मूल होंगे, इसमें 4 मूल होंगे टोटल। और ध्यान रखिए कि अगर 4 मूल वाले हैं तो निश्चित है कि इसके जो मान होंगे वो 4 ही आने वाले हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है उसको याद रखें,
इसे लिखा 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, ऐसे डॉट डॉट होता है 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, ये होता है बराबर इसका मान आता है n। इस फार्मूले को याद रखें, अल्फा n माइनस 1 इक्वल टू n आता है ये, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इस फार्मूले को याद रखें। अब 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, और ये डॉट डॉट जाएगा गुणा होकर के 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 तक। इस पूरे का जो मान होगा वो कितना होगा, n होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा 3 दिया है, तो अल्फा 3 दिया है यानी कि n माइनस 1 की जगह 3 दिया हुआ है, तो n माइनस 1 बराबर 3, तो n बराबर कितना हो गया 4, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये यूथ में गलत दिया हुआ है, 2 दिया है, तो उसको सही कर लें आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा, यानी कि 4। जितने रूट होंगे उतने इसके मान हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए। और ये फार्मूला याद रखिए हमेशा, n माइनस 1 होगा तो n होगा इसका मान टोटल। आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा ये, इसका गुणनखंड करेंगे, फिर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 का मान निकालेंगे, फिर इसमें रखना होगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो उससे अच्छा है कि ये फार्मूला याद रखें, आराम से आ जाएगा। 163 नंबर है, समीकरण x पावर 7 माइनस 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 के अधिकल्पित मूलों की न्यूनतम संख्या है। अधिकल्पित मूलों की न्यूनतम संख्या यानी कि इसमें क्या बताना है, इमेजिनरी रूट हमको बताने हैं। अधिकल्पित माने इमेजिनरी रूट, तो इसके हमको पहले पॉजिटिव रूट निकालने हैं, फिर नेगेटिव रूट। अगर पॉजिटिव निकालना होगा तो x पावर 7 माइनस 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कितनी बार साइन चेंज हुआ है, एक बार यहाँ चेंज हुआ है, एक बार यहाँ 2 हो गया, और एक बार यहाँ 3 बार। इसमें जो साइन चेंज हुआ है पॉजिटिव वाला वो कितना हो जाएगा, 3 बार चेंज हुआ है। तो इसमें जो पॉजिटिव साइन होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, यानी पॉजिटिव रूट हो जाएंगे 3। और निगेटिव रियल रूट कितने होंगे, तो निगेटिव के लिए हमको x की जगह -1 रखना होगा, हमको x की जगह रिप्लेस करना होगा -x से। तो ये विषम घात है तो -x की पावर 7, ये सम घात है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे वैसे रहेगा। ये विषम घात है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये -1 इक्वल टू 0। अब कितनी बार साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर कहीं भी साइन चेंज नहीं हुआ है, जैसे है वैसे वैसे है, ना तो यहाँ चेंज हुआ, ना यहाँ चेंज हुआ, ना यहाँ चेंज हुआ। यानी कि जो निगेटिव रूट इसके हैं, निगेटिव रूट है वो कितने हैं, 0 हैं। तो पॉजिटिव रूट और निगेटिव रूट ये दोनों मिलाकर के 3 हो गए टोटल। अब कितने रूट इसमें टोटल हैं, अगर अधिकतम घात 7 है तो निश्चित है कि इसमें 7 रूट होंगे, तो 7 में से रियल रूट को घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा 4। तो जो 4 आ जाएगा वो इमेजिनरी रूट होगा, ऑप्शन सी 4 इमेजिनरी रूट हो जाएगा। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। ये 164 नंबर है कि यदि समीकरण mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ब्रैकेट में m प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हो तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वीडियो में लग चुका है, जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लगाए हैं पिछले वीडियो में और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 164 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे हम। तो 165 नंबर है, यदि समीकरण x पावर 5 माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस सी बराबर 0 के 3 समान मूल हों तो c का मान है। तो इसमें कह रहा है 3 समान मूल, तो 3 समान मूल दिया है तो इसको हम एक फंक्शन मानेंगे। जैसे लिखेंगे f(x) बराबर x पावर 5 माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस सी इक्वल टू 0। इसको फंक्शन मान करके 0 कर देंगे और इसके हम 3 समीकरण लेंगे, क्योंकि 3 समान मूल हैं तो 3 समीकरण बनाएंगे हम। और 3 समीकरण कैसे बनेगा, अवकलन करके। तो एक बार पहले अवकलन करेंगे इसका हम, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 5x पावर 4 माइनस 10 दूना 20x अब प्लस 1 और ये c हो जाएगा 0। इसको पूरे को हम 0 लिख देंगे। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब एक बार और अवकलन करेंगे तो f डबल डैश x बराबर ये 5 चौक 20x क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा -20। ये तीसरा समीकरण हो गया, बराबर 0 कर दें। तो अब इससे x का मान निकल सकता है, यहाँ देखें x का मान निकल जाएगा, x क्यूब बराबर हो जाएगा 20/20, 20 से 20 कट गया, 1 आ गया, मतलब कि x का मान कितना मिल गया, 1। अब इस 1 के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, c का मान मिल जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 10 अब प्लस 1 प्लस c बराबर 0। 1 1 2, 10 में से 2 घटेगा -8 अब प्लस c बराबर 0, तो c बराबर हो गया 8। तो c का मान 8 आ गया। ऑप्शन कौन सा है, डी सही हो जाएगा। 165 का डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे हम। 166 नंबर है ये। यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान है। सूत्र पढ़ चुके हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है ये प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले में हम मान रख देंगे, आराम से आ जाएगा। इस फार्मूले में रख देंगे हम मान को। तो क्या क्या मान रखेंगे हम, इसका मान हमें निकालना है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, -3 अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, पहले तीनों मान लिख देंगे यहाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, मूलों का योगफल क्या बनेगा यहाँ से -b बटे ये, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि b का मान यहाँ है ही नहीं। b का मान होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक में, और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पर 1, ये 1 हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा ये कितना मिलेगा, -d बटे ये, तो हो जाएगा -1। तो मान रख देंगे, अल्फा बीटा गामा का मान हो जाएगा -1 बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो इधर के जितने मान हैं ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ये माइनस माइनस प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, यानी -3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर ये ध्यान रखना कि जब भी कभी मूलों का योगफल अगर 0 आ जाए तो इस पूरे को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर 3 अल्फा बीटा गामा, यानी ये फार्मूला बन जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर 3 अल्फा बीटा गामा। ये कंडीशन कब लगेगा, जब मूलों का योग यानी तीनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो, 0 हो, तो ये लग जाएगा आसानी से। आगे बढ़ेंगे। 167 नंबर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर इक्वल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, तब इनके शेष मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। शेष मूलों का योग गुणनफल बताना है, इसमें क्या हो जाएगा ये। तो ये इसका साल्व दिया हुआ इतना लंबा, पर हम इस साल्व का उपयोग नहीं करेंगे, इसको हम 60 तरीके से लगाएंगे। तो हमने इसका एक तरीका बताया था, अगर उभयनिष्ठ मूल हो तो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर बराबर 0, तो इसके हम सिर्फ गुणांक को लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और यहाँ है पी और यहाँ है क्यू आर, तो सिर्फ हम गुणांक को लिखेंगे। दूसरे वाले में यहाँ 1 है, यहाँ क्यू है और यहाँ पर क्या है पी आर, इसको हमने लिख लिया। अब इसमें हमने बताया था कि क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, तो ये बनेगा क्यू और माइनस इस पी का 1 से गुणा P1 यानी P बना, इसको ब्रैकेट में करेंगे, इसका गुणा करेंगे क्रॉस तो ये बनेगा पी स्क्वायर आर और माइनस इसका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा के स्क्वायर आर और बराबर। अब एक क्रॉस और गुणा करना है, बड़ा क्रॉस। बड़ा क्रॉस का मतलब पहले को लास्ट से, यानी कि 1 का पी आर से गुणा तो हो जाएगा पी आर माइनस इस पहले वाले को यहाँ क्यू आर से, इस तरह से, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। ये हमने बताया था शॉर्ट फॉर्म अगर उभयनिष्ठ मूल है तो। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करेंगे पहले। जैसे ये क्यू माइनस पी है तो इसको ऐसे रहने देंगे, इसमें से आर कॉमन है तो आर कॉमन है तो क्या बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें भी आर कॉमन है तो स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा पी माइनस क्यू का स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कट गया। अब इसको क्या करें हम, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है और ये क्यू माइनस पी है। अगर इसमें माइनस कॉमन भी कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये डायरेक्ट क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर लिखा रहेगा। स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और ये क्यू माइनस पी से एक घात कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर आर क्यू माइनस पी। इसको तोड़ देते हैं हम तो पी प्लस क्यू और ये हो जाएगा पी माइनस क्यू बराबर आर। इसको सीधा कर लें माइनस कॉमन करके तो हो जाएगा ये पी माइनस क्यू। अब पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया तो पी प्लस क्यू बराबर क्या मिला माइनस आर।
ये पी प्लस क्यू बराबर माइनस आर मिल गया। अगर इसको मूलों के गुणनफल के रूप में कर दें तो जो कॉमन रूट मिल रहा है हमको वो आर डायरेक्ट मिल रहा है। तो जब कॉमन रूट आर हो जाएगा तो निश्चित है कि जो दो मूल बच गए वो कौन कौन बचे, पी और क्यू बचे। तो एक बार पी प्लस क्यू करेंगे तो पी प्लस क्यू क्या मिला, माइनस आर मिल गया। और जब पी क्यू करेंगे तो पी क्यू का खुद ही पी क्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। 168 नंबर है कि समीकरणों एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0, एक्स पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0 के मूल हैं। कोई उभयनिष्ठ नहीं, एक उभयनिष्ठ, दो उभयनिष्ठ, तीन उभयनिष्ठ। इसमें देखें तो अचर पद यहाँ पर एक लिखा है और यहाँ पर अचर पद भी एक है, तो एक एक दोनों में है। तो एक का हम एक बार माइनस एक प्लस एक रखते हैं और इसमें भी माइनस एक और प्लस एक है, दोनों में इस तरह से मान है। तो एक बार हम समीकरण में माइनस एक प्लस एक रख के चेक कराते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर x की जगह माइनस एक रखें हम इस वाले समीकरण में तो ये माइनस एक मिलेगा और ये हो जाएगा माइनस 2 और ये प्लस 2 और प्लस 1 कितना मिला, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन ये आ गया मान 0। यानी पहला तो सेटिस्फाई कर गया, ये पहला मान तो 0 आ रहा है। अब दूसरे में रख देंगे समीकरण में इस वाले में, तो x पावर 4 है तो यह हो जाएगा प्लस 1 और माइनस ये 7x स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा और ये प्लस 1, तो 1 1 2 तो ये बना -5 और -5 0 के बराबर नहीं है। और ये 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम, ये 0 के बराबर है ही नहीं मान, क्योंकि यहाँ हमने 1 रख दिया, माइनस 1 रखा हमने तो ये समघात था तो ये प्लस 1 हो गया और ये हो जाएगा -7 जैसे लिखा था वैसे रहेगा। एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर की जगह माइनस रखेंगे तो भी प्लस रहेगा। अब बाकी ये है 1 1 2 5, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया -5, तो ये दोनों मान बराबर नहीं हैं, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आए। अगर बराबर आ जाते तो वह निष्मूल हो जाता। अब एक बार हम x बराबर 1 रख के चेक कर लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 -2 प्लस 1 कितना होगा, 2 2 4, 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा, -2 आएगा ये, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया। अब इसमें रख के चेक करते हैं एक दूसरे वाले में, 1 -7 और प्लस 1 ये कितना आएगा, -7 और 1 1 2 ये -5 आ गया, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें कोई भी मान सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना तो +1 ना ही -1 दोनों समीकरणों में। तो क्या कह सकते हैं हम कि जब 1 पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके कोई भी उभयनिष्ठ मूल नहीं होंगे। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 169 नंबर, यदि Z1 Z2 Zn-1 इकाई n मूल हो तो 1 - Z1 1 - Z2 1 - Zn-1 इसका मान हमें बताना है क्या होगा। तो इसका भी तो इसका क्वेश्चन पहले आ चुका था, तो उसमें यहाँ पर था 3, जैसे ये 3, तो हमने क्या लिखा था, 4 लिखा था, क्योंकि वो जो समीकरण था वो 4 घात का था, तो जितने ऑर्डर के रहेंगे उतने मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा n-1, तो एक ज़्यादा होगा, n-1 से एक ज़्यादा कितना होगा, n, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखिए, 1 - Z1 1 - Z2 1 - Zn-1 इसका जो मान होगा वो n होगा। हमने एक फार्मूला इस पहले लिखा है यही, तो इसको सिर्फ फार्मूला याद रखना है बस। ये अगला क्वेश्चन है 170 नंबर, यदि समीकरण x² - bx + c = 0 के मूल 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो तो b² - 4ac बराबर है। इसके जो मूल है कह रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांक हो, तो 2 क्रमागत को ले लें, एक को ले लें 1 और दूसरा ले लें 2, यानी कि अल्फा का मान 1 बीटा का मान 2, तो मूलों का योग क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3 और अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, 2 का 1 से गुणा 2। तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा x² - 3x और प्लस 2 बराबर 0। अब इससे तुलना करा देंगे हम, इस वाले से तुलना करा देंगे, तो ये -b का मान आएगा -3, यानी कि b का मान 3 मिला और c का मान मिला 2। अब b² - 4ac ले लें हम, तो b² - 4ac बराबर b का मान है 3, 3 त्रिका 9 -4, ये की जगह पर तो यहाँ 1 ही है तो 1 ही रहेगा, यहाँ 1 है, तो 4 × c की जगह पर 2, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ मान रखना था बस। आगे बढ़ेंगे अब 171 नंबर है, यदि x³ + px² + qx + r = 0 समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो α³ + β³ + γ³ का मान। ये क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं, वही सेम फार्मूला,
ये क्यूब प्लस बी क्यूब वही फार्मूला लगेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर ये -3 अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और दूसरे ब्रैकेट में होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये होता है फार्मूला। अब हमको इसका मान निकालना है तो इसको ऐसे रहने देंगे, इस वाले मान को ऐसे रहने देंगे। अब -3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, सभी पहले मान लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है, -b बटे ये, तो -p होगा। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान कितना है, c बटे ये, तो ये हो जाएगा q। और अल्फा बीटा और गामा इसका मान क्या होगा, ये होगा -r। अब इन मानों को रखना है यहाँ, तो -3 और -r है तो -r लिख देंगे बराबर अल्फा बीटा गामा ये क्या है प्लस में -p, तो यहाँ -p हो जाएगा। अब इसको फिर हमें तोड़ना पड़ेगा, ये इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ, ये होल स्क्वायर का सूत्र इसमें हमको खोलना पड़ेगा। ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब -2 क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसको भी साथ में अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा -3, तो ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये हो गया। डायरेक्ट हमने मान को इसमें जोड़ दिया, ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा प्लस का 3r बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, मान दिया हुआ है यहाँ -p स्क्वायर है तो हो जाएगा प्लस का p स्क्वायर -3, इसकी जगह क्या होगा, ये दिया है q, तो यहाँ हम q रख देंगे। अब ये गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा -p क्यूब और ये +3p क्यूब और ये 3r इधर है, इसको भी इधर ले आएंगे तो -3r। अब इस तरह का किस ऑप्शन में है, +3p क्यूब -p क्यूब और -3r, कहाँ पर है ये, ऑप्शन को मैच कराएंगे हम, तो ये ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा सही। ये 3p क्यूब यहाँ पर 3p क्यूब प्लस में -p क्यूब -3r -p क्यूब -3r, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे 172 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एल बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो एल प्लस एम, इसमें भी उभयनिष्ठ आ गया तो उभयनिष्ठ वाला हम फार्मूला लगाएंगे। अब हम बताए हैं कि सिर्फ इसका गुणांक लेना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ले लो, एक्स का गुणांक यल और फिर अचर पद यम, ऐसे यहाँ पर 1 यम और यल। अब क्रॉस गुणा करना है, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, 1 का m से गुणा हो जाएगा m माइनस 1 का l से गुणा l, यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे इस तरह, तो l का l से गुणा l स्क्वायर और माइनस m का m से गुणा m स्क्वायर बराबर। अब फर्स्ट और लास्ट ये इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा l माइनस 1 का m से गुणा करेंगे तो हो जाएगा m का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो m माइनस l ऐसे रहेगा और इसको तोड़ देंगे हम तो हो जाएगा l प्लस एम और ये हो जाएगा l माइनस एम। एल माइनस एम का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे l माइनस एम का होल स्क्वायर, ऐसे रहने देंगे। स्क्वायर से घात कट गया, ये दोनों कट जाएंगे, घात इसका और l माइनस एम कट गया, बचा क्या एम माइनस एल, तो इसको लिख दे माइनस कॉमन करके l माइनस एम और ये है l प्लस एम बराबर l माइनस एम। अब l माइनस एम से l माइनस एम कट गया तो l प्लस एम बराबर क्या मिला हमको, 1 इधर है तो -1 इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा l प्लस एम बराबर -1। ऑप्शन बी सही है। तो बहुत आसानी से लग गया, अगर इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, ये ज़्यादा टाइम बर्बाद होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 173, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो वह समीकरण जिसके मूल इतना हो। तो ये समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो हमको क्या बताना है, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 17। तो अल्फा की जगह रख देंगे ओमेगा तो हो जाएगा ओमेगा घात 19 और बीटा की जगह रख देंगे ओमेगा स्क्वायर तो हो जाएगा ये घात 17।
तो ओमेगा क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब की घात कितना मिलेगा, ये 3 छक 18 19, तो 6 इंटू ओमेगा। ऐसे ये वाला ये 17 दूना 34 हो जाएगा। और ओमेगा के क्यूब के रूप में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 30, ये मिलेगा 11 11 33 1 34 ओमेगा मिलेगा ये। तो अब ये तो हो गया एक, बचा ये ओमेगा और ये भी बचेगा ओमेगा। तो इसमें जो दोनों मूल आ गए वो ओमेगा और ओमेगा आ गए, यानी कि दोनों को दो के दोनों सेम सेम आ गए। अब क्या करेंगे फिर हम, ये दोनों सेम आ गए, एक बार हम उल्टा रख के से करते हैं। जैसे ओमेगा स्क्वायर इसमें रख दें 19 वाले में, तो क्या बनेगा, ओमेगा की घात 19 दूना 38, और इसमें रख दें 1 तो हो जाएगा ओमेगा की घात 17। अब चेक करेंगे इसको तो कितना बनेगा, ये 36, 2 बचा यानी ओमेगा स्क्वायर बचा, और इसमें भी ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी सेम सेम आ रहा है। मतलब कि ये जो 17 लिखा है या तो फिर ये 7 होगा सिर्फ, अगर 7 करके चेक करें तो फिर कितना आएगा, ये बनेगा ओमेगा की पावर 19 और ये ओमेगा की पावर 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा ओमेगा, और ये कितना बनेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में तो ये बन रहा है, अगर मूलों का योग लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होता है, मूलों का गुणन लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब, इसका मान 1 होता है। जब समीकरण बनाएंगे तो ये मूलों का योगफल में माइनस लगा रहता है, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो सही है ये। और अगर ये 17 हो और इसको अगर क्रिटिकल में थोड़ा बनाना हो, तो ये जैसे पीसीएस में आया हुआ है, तो अगर क्रिटिकल बनाना होगा तो क्या कर सकते हैं, अल्फा की पावर 19 कर देंगे और बीटा की पावर भी 19 कर देंगे हम। अब चेक करेंगे हम, तो ओमेगा की पावर 19 और ओमेगा की पावर 19 दूना 38। अब करके देखते हैं इसको, तो यहां से मिला ओमेगा और यहां से कितना मिलेगा 36, 12 3 36 और 2 38 यानी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है। और 17 को हम लिख देंगे अल्फा की पावर 17 और बीटा की पावर 17। अब इसको करेंगे ओमेगा से तो हो जाएगा ओमेगा की पावर 17 और 2 करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 34। तो 17 से बना ये 3 5 15 2 17 यानी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा ओमेगा, ये भी बन रहा है। मतलब कि अगर इस तरह से करेंगे तब तो ये आ जा रहा है ऑप्शन ये, और अगर ये इस तरह से ना करें 7 करके करें तो फिर आ जाएगा ये, तो या तो मिसप्रिंट होगा या फिर इस तरह से, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। 174 नंबर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट हैं अल्फा बीटा गामा, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान है ये, फार्मूला वही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का लगेगा। तो इसको बटे में लिख देंगे 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर प्लस 1 बटे गामा स्क्वायर। तो ये फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होता है। तो एक ब्रैकेट में यहाँ रहेगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे गामा, इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोलते हैं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ऐसे आता है फार्मूला ये। तो इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो -2 1 बटे अल्फा बीटा अब प्लस 1 बटे बीटा गामा अब प्लस 1 बटे गामा अल्फा, ये होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर घेरा कर दे रहे हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है। अब मान रखेंगे इसमें हम, तो अभी इसमें मान नहीं रख पाएंगे, अभी इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ रहेगा, एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बीटा गामा और यहाँ बनेगा अल्फा गामा और यहाँ बनेगा अल्फा बीटा। पावर कितना है, पावर है 2 माइनस। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा से अल्फा बीटा से भाग करेंगे तो बचेगा गामा, ऐसे यहाँ भाग करेंगे तो अल्फा बचेगा और यहाँ बचेगा बीटा। अब मान रख देंगे, तो ये दो मूलों के गुणनफलों का योगफल है। तो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है, ये होता है c बटे ये, तो c की जगह पर है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 बटे अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे ये, तो -1 हो गया। और इसका घात है 2 -2, मूलों का योगफल -b बटे ये, तो b की जगह 1 है तो हो जाएगा -1, और ये d माइनस डी होता है। अब कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस माइनस कट गया, ये बचा -2, 4 में से 2 घटा 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आ गया। आगे बढ़ेंगे अब। 175 है, इफ़ 1 रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इक्वल टू 0,
इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के इज इक्वल टू। तो रेसिप्रोकल का हम बताए थे कि या तो इसको हम रिप्लेस कर दें, यक्स को यक्स 1/x से रिप्लेस करके हल कर लें तो भी आ जाएगा, या एक सिंपल हम तरीका बताए थे कि 5x² प्लस 13x प्लस के अगर इस तरह से लिखा है, रेसिप्रोकल कह रहा है, तो इसको इससे इंटरचेंज कर देंगे और ये तो अकेला है तो वही रहेगा ये। तो k की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह k आ जाएगा, यानी कि k बराबर कितना आ गया 5। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इंटरचेंज कर देंगे आ जाएगा मान। 176 नंबर है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस 3x² प्लस 3bx प्लस c बराबर 0 आर इन जीपी, अगर इसके रूट जीपी में हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो या तो इस तरह से लगाएं जो ये बेसिक दिया हुआ है, तो बेसिक भी सही है, और या तो मान करके लगाएं, मान करके भी लगा सकते हैं आसानी से, वो भी आ जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो मान कर अगर हम लगाएं तो यहाँ पर हम अल्फ़ा का मान ले रहे हैं 1 और बीटा का मान ले रहे हैं 2 और गामा का मान ले लें 4, क्योंकि मूलों जो मूल है वो जीपी में है। तो 1 2 और 2 दूनी 4, 1 दूना 2 2 दूनी 4 जीपी में हो गए, पूरा मान निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 4 2 6 1 7, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या मिलेगा, दो मूलों के गुणनफलों का 1 2 का नम 2, 4 दूनी 8 4 का नम 4, तो 2 8 10 10 4 14, ये 14 बन गया। ऐसे मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा 4 दूनी 8 हो गया। अब समीकरण बना दें, तो समीकरण बनेगा x³ माइनस यहाँ से लेंगे 7 यानी 7x² और प्लस 14x और ये -8 बराबर 0। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम, तो मान हमको क्या क्या मिलेगा, ये का मान मिलेगा हमको -7/3 और b का मान मिलेगा 14/3, 3b बराबर 14 है तो ये बनेगा 14/3 और c का मान कितना मिलेगा, ये c का मान मिलेगा -8। अब इन सभी मानों को कहाँ रख देंगे हम, ऑप्शन में रख करके चेक करा लेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो आंसर बी दे रहा है तो हम डायरेक्ट बी में हम रख रहे हैं, हम बी में डायरेक्ट के चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि सब चेक कराएंगे समय लगेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये का मान -7/3 दिया है, यहाँ बी का चाहिए हमको, तो 14/3, तो 14/3 का होल क्यूब, अब बराबर ये क्यूब है तो ये का मान -7/3 का ये होल क्यूब हो जाएगा और सी का मान है -8। अब सॉल्व करेंगे इसको, 14 14 196, 196 का फिर 14 गुणा 14 से 84 8 आया, 14 9 126, 126 और 8 कितना होगा 134, 13 आया, 14 का नाम 14 13 27, ये मिला 2744 बटे 3 3 9 27, 7 49 7 343, 343 का हम गुणा कर देंगे 8 से, तो 8 3 24, 8 सौ 32 सौ 2 34, 8 3 21, 21 सौ 2 8 3 24, 24 सौ 3 27, 27 बटे 3 3 9 27, ये माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों मान बराबर है तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये 177 नंबर है, जी एक्स बराबर 1 प्लस रूट एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू 3 + 2 रूट एक्स प्लस एक्स, देन एफ एक्स इज। अब इसमें एफ एक्स का मान पूछ रहा है, अगर ये वाला मान पूछता तो आसानी लग जाता, एफ एक्स पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम कि ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लेंगे, हम एफ एक्स का मान लेंगे कि ये है, तो अगर ये को एफ एक्स मानेंगे तो इसमें रख देंगे मान हम, जैसे कह रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स हमको निकालना है, यानी एफ एक्स में जी एक्स का मान रखना है, मतलब ये वाला मान इसमें रखना है हमको, तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस रूट एक्स रख देंगे, तो क्या बना 112 प्लस रूट एक्स, नहीं आया ये ऑप्शन, ये गलत, इसमें रख देंगे, इस जी एक्स के मान को इसमें रखेंगे हम, तो 2 + 1 प्लस रूट एक्स कितना होगा ये 3 प्लस रूट एक्स हो जाएगा, अभी भी सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑप्शन बी भी गलत। सी देखेंगे तो 1 + 2 एक्स की जगह कितना रखेंगे इस वाले मान को, यानी 1 प्लस रूट एक्स और होल स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे हम, तो एक ये का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 और प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा 2 रूट एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 + 2x + 2 2 4 रूट एक्स कितना बनेगा ये 1 1 2 और ये 4 रूट एक्स, तो 4 रूट एक्स को पहले लिख देंगे और प्लस कितना होगा 2x, इतना आ गया मान, तो ये मान नहीं आ पाया, यानी कि सी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब बी वाले को चेक करेंगे तो एक ही बचा, तो निश्चित है यही होगा,
फिर भी चेक करके देख लिए, फिर भी चेक करके देख सकते हैं। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो 2 1 3, इसको इधर ले आएंगे तो 2 रूट एक्स और प्लस एक्स, ये आ गया मान एफ ऑफ जी एक्स आ गया। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसमें कह रहा एफ ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स का मान एफ एक्स में रखना था, एफ के एक्स में रखना था। तो आगे बढ़ेंगे हम। 178, इफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स आर पॉजिटिव देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट हैव, क्या होगा? ये रिपीटेड रूट, ये पॉजिटिव रूट, ये नेगेटिव रूट, ये एन इमेजिनरी रूट, कौन सा इसमें सही होगा? इसमें दिया है कि जितने कॉफिशिएंट हैं पॉलिनोमियल के वो सब क्या है? पॉजिटिव हैं। तो हम एक सेकंड डिग्री का ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का 2 घात का। तो एक्स स्क्वायर प्लस हम मान लेते हैं एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0, हमने ये ले लिया एक। इसमें ये की जगह है 1 और बी की जगह भी 1 है और सी की जगह भी 1 है। ये इस तरह से मान दिए गए हैं। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन को एफ एक्स बराबर 0 कर दें, तो हमने कर दिया है। क्या नहीं होगा? डज नॉट हैव, क्या नहीं होगा? ये रिपीटेड रूट नहीं होगा, मैंने रिपीटेड रूट नहीं होगा कि नेगेटिव रूट नहीं होगा? तो नेगेटिव रूट तो होगा, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव में है तो नेगेटिव रूट तो होगा। ये तो बिल्कुल सही है। इमेजिनरी भी होगा, क्योंकि ये किस रूप में है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 के रूप में है। तो एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 2 रूट हो जाएंगे, तो ये तो होगा, ये भी इमेजिनरी भी होगा। ये पॉजिटिव रूट क्या पॉजिटिव हो सकता है या रिपीटेड हो सकता है? इसमें से दोनों में क्या होगा? तो देखते हैं रिपीटेड होगा कि नहीं होगा। तो इसको रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे तो क्या मिलेगा? बी का मान 1 माइनस 4 और ये 1 गुणे 1 यानी -3। तो ये 0 के बराबर नहीं आया। तो ये जब तक मूल बराबर नहीं होंगे तब तक रिपीट कहाँ से होंगे? मूल बराबर होगा तभी दोनों मूल सेम सेम होंगे, तो नहीं हो सकता। तो ये तो होगा रिपीटेड। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें बराबर नहीं आ रहा है, तो यही हो जाएगा सही, यानी रिपीटेड रूट इसमें नहीं होगा, क्योंकि मूल बराबर है ही नहीं। पॉजिटिव रूट भी हो सकता है ये, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे। 179, इफ अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस आई बीटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द रूट इज। तो इसमें दिया है एक रूट दिया है अल्फा प्लस आई बीटा, तो एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा। अब जब ये इस तरह से दिया हो कॉम्प्लेक्स में, तो दूसरा इसका संयुग्मी होता है, तो हो जाएगा वो अल्फा माइनस आई बीटा। ये दूसरा हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट वाला अल्फा माइनस आई बीटा। 2 हो गए। अब तीसरा क्या होगा? तीसरा हम कुछ भी मान लें। तीसरा चलो मान ले रहे हैं पी, तीसरे को हम पी मान ले रहे हैं। तो अब इसमें है कि एक रूट कौन सा होगा, और अगर तीनों मूलों को हम जोड़ दें तो मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ये, यहाँ पर क्यू है तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। तो आई बीटा से आई बीटा कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो हमको पी का मान निकालना है। पी बराबर हो जाएगा माइनस क्यू, अब अल्फा अल्फा 2 अल्फा उधर जाएगा तो 2 अल्फा बन जाएगा ये, यानी कि पी बराबर माइनस क्यू माइनस 2 अल्फा। कहाँ पर है ये? माइनस क्यू माइनस 2 अल्फा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 180 नंबर क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 4 लेमडा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज 4 द वैल्यू ऑफ लेमडा इज। तो लेमडा का मान बताना है। कह रहा है कि 2 मूलों का योग जो दिया है वो 4 दिया है। द सम ऑफ 2 रूट्स, 2 मूलों का योग 4 दिया है, तो हमको लेमडा का मान बताना है। तो मान लें कि अल्फा प्लस बीटा ये दिया है 4, और इसमें 4 घात में है तो 4 मूल होंगे। अब बाकी 2 मूल और बच गए, क्योंकि घात 4 है ये, तो इसमें 4 मूल होंगे। तो चारों मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर, यहाँ ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से होता है। तो माइनस बी बटे ये, बी की जगह पर है 8, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो 8 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 4 आया है, तो 4 प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 8, यानी कि गामा प्लस डेल्टा का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 8 में से 4 गया 4। तो 2 मान हमारे पास हैं, अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, 2 मान हमारे पास हैं। अब इन्हीं दोनों मानों का यूज़ कर सकते हैं। अब हमको निकालना है लेमडा का मान, तो लेमडा इस वाले में है, मतलब कौन सा है ये बी सी डी वाले में है। तो इसमें है 3 मूलों के गुणनफलों का योगफल वाले में है, क्योंकि 4 घात में है ये, तो 3 मूलों के गुणनफलों का योगफल में है। तो इसको लिखेंगे हम अल्फा बीटा गामा प्लस
बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा और अल्फा प्लस अभी हो जाएगा डेल्टा अल्फा और बीटा बराबर कितना होगा ये बनेगा माइनस का 4 लेमडा, ये माइनस का 4 लेमडा बन जाएगा। अब इसमें कॉमन करेंगे हम कॉमन इस तरह से करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा बन जाए। तो इसमें हम फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। तो इन दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, गामा प्लस डेल्टा प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये कॉमन है गामा और डेल्टा, ये गामा और डेल्टा कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर गामा डेल्टा कॉमन कर लेंगे हम, गामा यहाँ पर भी डेल्टा यहाँ पर है, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 लेमडा। और यहाँ से अल्फा गामा प्लस डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा ये मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, तो ये 4 रखेंगे तो 4 अल्फा बीटा बन जाएगा, और यहाँ 4 रख देंगे तो 4 गामा और डेल्टा बन जाएगा और बराबर -4 लेमडा। 4 से 4 कट गया सब में, तो ये बना अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा बराबर माइनस लेमडा, ये इतना आया। अब अल्फा बीटा और गामा डेल्टा का मान कहाँ से आए, अगर ये मान आ जाए तो आराम से लग जाएगा सवाल। तो इसके लिए अब हम प्रयोग करेंगे अचर वाला, जो अचर पद है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब इसका हम प्रयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा, डी तक ये है ई, यानी ई के मान पर क्या है 2, ये 2 हो गया। तो इसी को 2 भाग में हम बांट दें किसी तरह से, अगर 2 को 2 भाग में हम बांट दें 1 और 2 करके, और इसी में हम अल्फा बीटा की जगह पर 1 ले लें और डेल्टा और गामा की जगह ले लें 2, तो क्या मिल जाएगा हमको 1 + 2 बराबर माइनस लेमडा, यानी लेमडा बराबर -3। तो इस तरह से बहुत आसानी से आ सकता है, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और अगर 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल लेकर लगाएंगे तो लगेगा तो उससे सटीक एकदम, पर बहुत लांग जाएगा ये, तो इससे अच्छा यही ट्रिक बढ़िया है कि मूलों का गुणनफल लेकर के उसी 2 भाग में बांट करके वही मान रख दें, आराम से आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम 181 नंबर है, ये क्वेश्चन हम पहले लगवा चुके हैं पिछले वीडियो में, और ये 2 बार आ चुका है, ये तीसरी बार है, पर उसमें r+1 का होल स्क्वायर बटे के ऊपर था और बटे r था, और ये थोड़ा उलट करके दे दिया है बस। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको चलिए देखते हैं। तो ये r+1 का होल स्क्वायर कह रहे हैं, जो इसके मूल हैं वो क्या है, r/1 में है, तो मूल क्या ले लें, अल्फा बीटा, तो अल्फा बटे बीटा बराबर क्या है r/1, ये इस तरह से दिया है। तो जहां पर r लिखा है उसकी जगह हम अल्फा बटे बीटा लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा बटे बीटा, r+1 यहाँ भी लिख देंगे अल्फा बटे बीटा +1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो अल्फा बटे बीटा, तो ये ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, बी इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये बीटा स्क्वायर होगा तो इसको ऊपर पहुंचा दें, बीटा स्क्वायर, और ये बीटा स्क्वायर, ये बीटा कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा अल्फा बीटा, और बटे के नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब मान रख देंगे, अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, तो सी बटे ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे सी बटे ये, और मूलों का योग -b बटे ये, तो -b बटे ये का होल स्क्वायर कितना होगा, ये c बटे ये और बटे b स्क्वायर बटे ये स्क्वायर, ये कट गया, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ac बटे b स्क्वायर, ac बटे b स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा सही है इसमें, ac बटे b स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से आ गया, कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये पहले भी आ चुका है, ये पहले 2 बार आ चुका है, पर ये बटे में था, यानी r+1 का होल स्क्वायर बटे r था, और अब की बार पलट करके आ गया। आगे बढ़ेंगे हम 182, द सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ द सम ऑफ द फोर्थ पावर्स ऑफ द रूट्स ऑफ x⁴ - x³ - 7x² + x + 6 = 0 इज। तो इसमें कह रहा है कि 4 घात के बराबर, मतलब 4 घात का योग का, इसमें कह रहा है कि जो इसका मूल है, रूट जो है, रूट का घात 4 करके योग निकालना है। तो 4 रूट होंगे इसके, क्योंकि 4 घात है ये, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 प्लस डेल्टा की पावर 4, हमको ये निकालना है।
चार घात में निकालना है। तो चार घात में कैसे निकाला जाए, तो जब तक मूल सभी पता नहीं होगा तब तक आ नहीं पाएगा, ये निकालेंगे। अगर इसको इस तरह से लगाएंगे बेसिक से तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा ये, यानी बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये। तो इससे अच्छा है कि इसको जुगाड़ू तरीके से लगाया जाए। अगर हम मूलों का योग ले लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ये। तो बी की जगह कितना है माइनस एक्स माइनस एक, तो हो जाएगा प्लस एक, एक दिया हुआ यहाँ। अब हम एक बार अचर वाला ले लेते हैं। अचर का मतलब अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अचर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा ये, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। अब ई पर क्या रहेगा, कौन सा चिन्ह रहेगा, चिन्ह को देख लेते हैं। डी पर माइनस होता है, ई पर हो जाएगा प्लस, यानी कि ये प्लस का 6 रहेगा यहाँ पर। अब इसी 6 को हम इस प्रकार से सेट करें कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा का मान आ जाए। तो 6 को कितने भाग में तोड़ सकते हैं, 4 मूल निकालने हैं तो निश्चित है कि हमको 4 भाग में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 तिहाई 6, 2 मान तो यही हो गया, अब बाकी कोई मान है ही नहीं। और जब कोई मान नहीं है तो क्या ले सकते हैं, 1 और 1 लेंगे फिर हम, ये हमारे 4 मान हो गए। अब इसमें हमको चिन्ह को ना देखते हुए डायरेक्ट इसी मानों को रख दें हम, क्योंकि ये घात 4 है। अगर चिन्ह माइनस में होगा चाहे प्लस में होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये विषम घात होता तो फर्क पड़ता चिन्ह का, ये सम घात है तो सम घात पर इसके चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट मान रख देते हैं, 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 4 प्लस 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 4। हल करेंगे, ये 16 बनेगा, 3 त्रिका 9, 9 81 बनेगा, और ये 1 प्लस 1 जोड़ देंगे इसको, 6 1 7, 7 2 9, 8 और 1 9, 99। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जैसे दिया है उसी हिसाब से मान ले करके और आराम से हम टिक कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर इसमें चेक करना चाहें कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा के आधार पर चेक कर सकते हैं। अभी मान लें कि ये 2 है ये 3 है, इसको हम माइनस ले लें, इसको माइनस ले लें, क्योंकि हमको प्लस में 6 रखना है तो 2 माइनस रहेगा निश्चित है, कोई 2 माइनस होना चाहिए। तो इसमें रख के चेक करें, 3 2 5, 5 में से गया 4, 4 में से गया 3, देखिए 1 आ रहा, अभी नहीं बैठा, सेट नहीं हुआ ये। अब इस मान को यहाँ माइनस हटा करके इस पे माइनस लगा दें, तो 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 1 कट गया, 1 आया, लो सेट हो गया आराम से। यानी 1 माइनस रहेगा और 3 ये 2 माइनस रहेगा, बस आराम से लग जाएगा। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब ये 183 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट। इसमें से फाइनाइट कौन सा होगा, कह रहा 10 सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत से हो सकते हैं, तो ये फाइनाइट नहीं होगा, ये तो इनफाइनाइट होगा, ऑप्शन ये गलत। 10 सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 5। अगर हम 5 से गुणा करते जाएं तो बहुत से मान बन जाएंगे। इसे 1 में 5 से गुणा करेंगे 5 बनेगा, इसे 10 बनेगा, 15 बनेगा, 20 बनेगा, 25 बनेगा, नेगेटिव में भी बहुत बनेंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 10 सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दिया है x की घात 27 के रूप में, तो इसके फाइनाइट सोल्यूशन होंगे। हो सकता है 27 हो या उससे कम हो, लेकिन फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी सही है। डी दिया है 10 सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन 0 0, मतलब 0 0 से होकर जाने वाले सर्किल, तो ये भी इनफाइनाइट होगा, पता नहीं कितने सर्किल बने। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 184 नंबर है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये मॉड लगा हुआ है और ये सभी प्लस प्लस हैं, कोई इसमें चिन्ह चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो 0 सॉल्यूशन होगा। 184 का हो जाएगा ऑप्शन ये कई बार आ चुका क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है बार बार ये, तो 184 का ये हो जाएगा। 185 नंबर, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर क्यूब्स। कह रहा जो इसका रूट का जो सम है वो किसके बराबर है, उसके क्यूब के सम के बराबर है, तो क्या होगा मान इसका। तो ये दिया हुआ इसका बेसिक, तो इसमें दिया सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब के योग के बराबर है, तो एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये कह रहा है। तो इसका पहले फार्मूला खोल देंगे, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये होता है इसका फार्मूला, और यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1 बराबर। अब इसका सूत्र लगा देंगे हम, तो इसका क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा है तो हो जाएगा 3 अल्फा बीटा। अब मान रख देंगे बस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है
अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी बटे ये, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ये स्क्वायर, माइनस 3 अल्फा बीटा यानी सी बटे ये। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस भाग करेंगे तो ये बचेगा यानी कि 3ca, कहीं से गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 3ca बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 3ca। किस ऑप्शन में है ये? बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बराबर 3ca, ऑप्शन सी सही है। तो बहुत सिंपल है, ये भी बेसिक जो लगा है वो भी इसी तरीके से लगा है, या फिर मान लेकर के लगा सकते हैं। तो मान लगाने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट ये लिख दें ठीक है। जैसे 1 1 लेकर के लगाते तो लेकिन 0 आ जाता, यही ठीक है जाता। अगला क्वेश्चन है ये, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ये सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें से किसका सॉल्यूशन नहीं होगा? अब वो भी किस में कह रहा है? सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर में कौन सा नहीं होगा? तो ये इधर आएगा तो -6 इंटीजर है, इधर आएगा तो 4 स्क्वायर करेंगे तो +-2 आएगा, यानी वर्गमूल करेंगे तो +-2 आएगा। 186 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ये सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर निकालना है तो 6 उधर जाएगा तो -6 इंटीजर है ये, 4 उधर जाएगा तो +4 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा तो +-2, ये भी इंटीजर है। ये हो जाएगा -4/2 यानी -2 आएगा, ये हो जाएगा सही, -7/2, ये इंटीजर नहीं है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। तो इसमें कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर नहीं है, तो सेट ऑफ इंटीजर यही नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन 187, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin e पावर x प्लस 5 पावर x प्लस 5 पावर -x। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, पहले आ चुका है क्वेश्चन, ये इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के वहाँ दे सकते हैं। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, 0 होगा। फिर भी इसको लगा दे रहे हैं हम, am ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है gm, am ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है? gm होता है, या इसको ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों का योग करेंगे यानी 5 की घात x प्लस 5 की घात -x का आधा यानी ये +b/2 होता है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू है gm मतलब दोनों का गुणनफल। तो 5 पावर x इंटू 5 पावर -x अंडर रूट में हो जाएगा ये, तो 5 पावर x प्लस 5 पावर -x ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस x -x 0, 5 की घात 0 मतलब 1 का वर्गमूल 1, इधर आ गया 2। इसका मान कितना है? इसका मान है साइन e पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो जो साइन का मान होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो जो साइन का मान होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, और ये है 2 से बड़ा यानी 2 के बराबर या 2 से बड़ा, तो बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका कोई भी मूल नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, 188 नंबर है ये, इफ द इक्वेशंस x³ प्लस ax प्लस 1 बराबर 0 एंड x पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हैव ए कॉमन रूट देन द वैल्यू ऑफ ये इज। क्या हुआ इसका? कह रहा है इसके कॉमन रूट हैं, तो इसमें हमको अचर मान पकड़ना है सिर्फ। अचर मान में यहाँ पर 1 है तो निश्चित है कि इसके जो मूल होंगे वो +-1 होंगे, और वो भी क्यूब में है तो 3 मूल होंगे इसके, तो 3 मूल में ये प्लस दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसी में से कोई मूल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 1 है तो ये भी +-1 के रूप में मूल होगा, मतलब प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो, यानी कि एक ही होगा लेकिन चिन्ह चेंज करके होगा ये। तो दोनों मान हम रख के चेक करा लेते हैं। जैसे पहले क्या रख दें, x बराबर -1 रख दें, और फिर दोनों में रख देंगे x बराबर -1, तो कितना आएगा? तो ये -1 आएगा, और ये माइनस ये आएगा, और +1 बराबर 0, ये कट गया, तो ये बराबर कितना मिला? 0 मिल गया। और x बराबर -1 इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, और प्लस ये, और +1 = 0, यानी ये का मान कितना मिला? -2। ये मान बराबर नहीं आया, मतलब कि -1 तो नहीं होगा इसका मूल। अब +1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस, अगर ये x बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 1 + ये +1 = 0, तो ये का मान कितना मिला? -2। यहाँ पर भी x का मान 1 रखते हैं समीकरण दूसरे वाले में, तो 1 + ये +1 = 0, यानी ये का मान यहाँ भी मिल गया -2, मतलब कि x बराबर 1 पे सेटिस्फाई कर गया -2, तो इसका कौन सही हो जाएगा? ये का मान -2 सही हो जाएगा, क्योंकि +1 पे सेटिस्फाई नहीं कर, -1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, दोनों अलग अलग आ रहे थे, अब +1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही मूल हो जाएगा इसका। 189 नंबर है ये, mod of x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड mod of x - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1।
इसको कैसे लगाएंगे हम, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे x-1 मॉड में है ये, तो इसके दो मान बनेंगे, एक बार पॉजिटिव वाला लेंगे हम और एक वाला क्या लेंगे नेगेटिव में। तो नेगेटिव में लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा चिन्ह। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x लेस देन आर इक्वल टू 3 और 1 4 बनेगा ये, मतलब 4 या 4 से छोटा। तो यहाँ 4 लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इधर क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ इनफाइनाइट। ऐसे इसमें एक इधर जाएगा तो हो जाएगा +1 और -2 बचेगा, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो -2 या -2 से बड़ा, तो इस पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसमें आ जाएंगे x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मान हटाएंगे तो 2 मान आएगा, ये दूसरा कंडीशन लिखेंगे हम लेस देन करके और यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये कितना होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी x का मान 2 या 2 से बड़ा, तो 2 लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल, यहाँ इनफाइनाइट ये ओपन इंटरवल होगा। ऐसे इसका x लेस देन आर इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +1। तो x लेस देन आर इक्वल टू कितना बना, ये 0 बन गया, यानी 0 या 0 से छोटा, तो 0 लिखेंगे और इससे छोटा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा। अब इसी में हमको मिक्स करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ, संख्या रेखा पर हमको दिखाना होगा। तो ये है 4 या 4 से छोटा, तो यहां दिखा देंगे 4 और फिर क्या है +2 भी है, तो 2 को यहां दिखाएंगे हम, -2 है, -2 को यहां दिखाएंगे, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट, 0 भी दिखाना है हमको, 0 भी दिखा देंगे यहाँ और इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट बस। अब इसमें क्या रहेगा, 4 या 4 से छोटा, तो 4 से छोटा यानी निगेटिव में होगा और ये 2 या 2 से बड़ा इधर यानी इस तरफ जाएगा ये मान, यानी इसका मान इधर की ओर और इसका मान इधर की ओर। अब -2 से इनफाइनाइट की ओर या -2 से इधर की ओर जाएगा ये, और फिर क्या है 0 से माइनस की ओर, यानी 0 से माइनस की ओर, मतलब यही दोनों दो रीजन हो जाएंगे। एक रीजन ये बनेगा हमारा और दूसरा रीजन ये वाला बन जाएगा। मतलब कि -2 से लेकर 0 तक इंटरवल क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, यहाँ क्लोज लगेगा, -2 पर भी क्लोज, यूनियन ये 2 से लेकर 4 तक, 2 पर भी क्लोज लगेगा और 4 पर भी क्लोज लगेगा। तो -2 से 0 और 2 से 4 कहाँ पर है ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर प्लस माइनस वाला चिन्ह लेकर कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। 90 नंबर है ये, इफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 2x³ - 3x² - 5x + 3 = 0 आर इन एपी, देन वन ऑफ द रूट इज। क्या करेंगे, अगर 3 रूट हैं इसमें एपी में हैं तो क्या मानेंगे, हम बताए थे पहले कि पहला होगा ये -d लेना होगा, दूसरा लेंगे यहाँ पर ये होगा और तीसरा मूल क्या हो जाएगा, ये +d होगा। तो मूलों का योग लगा देंगे, तो मूलों का योग क्या होता है -b बटे ये, तो b की जगह 3 है, a की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो इसमें d से d कट जाएगा और ये हो जाएगा 3a बराबर 3/2। तो इसमें 3 से 3 कट जाएगा तो आया ये बराबर 1/2। तो जो ये बराबर 1/2 आया, ये भी तो एक मूल है, ये हमने माना था ना एक मूल, ये दूसरा वाला मूल, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 191 है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px³ + qx² + rx + s बराबर 0, देन α² + β² + γ² इज इक्वल टू, वही फार्मूला लगेगा ये +b + c का होल स्क्वायर का। क्या होगा ये, α² + β² + γ² बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में कर देंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब मान रख देंगे, मूलों का योग कितना है -b बटे ये, मतलब -q बटे p, स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट हम, तो हो जाएगा ये +q² बटे p²। दो मूलों के गुणनफलों का योग कितना हो जाएगा, ये -b बटे ये, फिर c बटे ये, c की जगह r है तो r बटे ये की जगह p, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा p², यहाँ बनेगा q² -2rp, ये कहाँ पर है ऑप्शन में चेक कर लेंगे, तो बटे के नीचे p² इन दोनों में है, अब q² -rp, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, 47 नंबर, 192 नंबर लिखा है, यदि समीकरण x² + px + 12 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तथा समीकरण x² + px + q बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हों तो q का मान क्या होगा। इसका कह रहा है एक मूल 4 है तो इसमें 4 रख देते हैं डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस हो जाएगा 4p, अब +12 बराबर 0, तो 4p बराबर कितना होगा
16 12 28, उधर जाएगा तो -28, तो 4 7 28, ये P का मान हो गया -7। P का मान यहाँ से मिल गया। अब कह रहा है इसके दोनों मूल बराबर हैं, इस वाले के दोनों मूल बराबर हैं, तो दोनों मूल बराबर हैं तो b² - 4ac बराबर 0 कर देंगे। b का मान है P, तो p² -4, ये की जगह 1 है और c की जगह कितना है q। p का मान 7 आया है -7, तो 7 7 49, अब उधर कर देंगे इसको तो हो जाएगा 4q, यानी q का मान हो गया 49/4। कौन सही है? ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा समीकरण इतना के वास्तविक हलों की संख्या। पहले वीडियो में, इसके जो पहले वाले वीडियो है उसमें इस तरह का क्वेश्चन मिल चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज था। तो ये दोनों तो डायरेक्ट कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम सेम है। क्या मिला? x बराबर 3 मिल गया, एक मूल आ गया, पर ये एक इसको चेक कराएंगे क्या सेटिस्फाई करेगा। अगर x की जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 का 0, इनफाइनाइट हो जाएगा ये, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसके कोई भी मूल नहीं होंगे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 194 नंबर, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हैं तो इसका हमें बताना है मान, किसके तुल्य होगा ये। तो इसमें हमको क्या रखना है, ये निगेटिव में है, और अगर निगेटिव में है तो क्या रखेंगे, -ओमेगा रखना होगा हमको। 2016 ऐसे प्लस बीटा की जगह -ओमेगा² रखेंगे हम, तो क्या मिलेगा, ये भी पावर 2016। अब इसको तो माइनस की पावर सम है तो ये प्लस ही रहेगा। अब ओमेगा क्यूब के रूप में करेंगे तो ओमेगा क्यूब की पावर कितना बनेगा, ये 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये कट गया पूरा पूरा। ऐसे ओमेगा स्क्वायर ये पहले गुणा करेंगे तो 2 6 12, 2 का 2 1 3, 0 2 दूनी 4। अब इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब का घात कितना होगा, ये इस वाले को तोड़ेंगे हम, तो 3 का 3, 1 बचा, 3 3 का 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये कट गया पूरा। ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, मतलब ओमेगा क्यूब का मान अगर 1 रखेंगे और 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 आएगा, ऐसे यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 और 1 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 195 नंबर। यदि समीकरण 3x² - 1 + 4k × x + k² + 5 = 0 का एक मूल दूसरे मूल का 1/3 हो तो k का मान होगा। तो एक मूल दूसरे का 1/3, तो एक को लेते हैं अल्फा और दूसरा लेते हैं α/3, 1/3 हो गया। तो मूलों का योगफल लगाएंगे हम, तो अल्फा प्लस α/3 क्या मिलेगा, -b/, ये तो यहाँ पर है 1 + 4k और बटे ये की जगह कितना है 3 है। ये इसको हल करेंगे, 3 का 3 1 4, ये 4 α/3 हो जाएगा और बराबर 1 + 4k/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आया 4 अल्फा बराबर 1 + 4k। इसको ऐसे रहने देंगे हम। अब मूलों का गुणनफल ले लेते हैं, तो α² बटे कितना मिलेगा 3, यानी दोनों गुणा करेंगे तो α² बटे 3 मिलेगा और बराबर c/, c की जगह है k² + 5 और बटे ये कितना है 3, 3 से 3 कट गया, तो α² बराबर इतना आया। तो यहाँ से हमको अल्फा का मान निकाल के इसमें रखना होगा, अल्फा का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, तो अल्फा बराबर यहाँ क्या बनेगा 1 + 4k और बटे 4। अब ये अल्फा का मान इसमें रख देंगे यहाँ पर लाकर, तो 1 + 4k बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर k² + 5, थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है ये, तो 1 + 4 चौक 16k² और प्लस कितना होगा, ये प्लस बनेगा 2k, तो 2 ये भी बनेगा, तो 4 दूनी 8k और बटे 4 चौक 16 बराबर k² + 5। अभी बनेगा 1 + 16k² + 8k बराबर 16 से गुणा करेंगे तो 16k² + 16 पंचे 80, तो 16k² से 16k² कट गया तो बचा 8k बराबर 80 यहाँ पर है, और ये एक उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना बनेगा 79, तो k बराबर हो जाएगा 79/8, 79/8 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसके पहले के जितने वीडियो हैं जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। हम इसके पहले जितने वीडियो अपलोड किए हैं उन सब के क्वेश्चन इसमें रिपीट बहुत मिले हैं। अभी आगे आने वाले वीडियो में क्वेश्चन रिपीट मिलते रहेंगे हमको, तो जो रिपीटेड रहेंगे उसको छोड़ देंगे, तो इसलिए अगर सीरियल वाइज देखते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके और हमको भी इसका मोटिवेशन मिल सके।
अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो इसका क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट में ज़रूर डालें, ताकि उसको हम अगले वीडियो में उसका निस्तारण कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।